अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस नवल खान। होप यू गाइस डूइंग वेल। और जैसे कि आप जानते हैं, हम अमेज़न एबी होलसेल, अमेज़न प्राइवेट लेबल और उसके साथ साथ पाकिस्तान के दराज के ऊपर भी मैं बात करता रहता हूं। लेकिन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आपने फेसबुक मार्केट प्लेस से अर्निंग कैसे करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि फेसबुक मार्केट प्लेस जो है आजकल बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है और इसकी जो एल्गोरिदम है उसमें बहुत तेज़ी के साथ चेंजेस भी आ रहे हैं। और जब भी याद रखिएगा, इनिशियल पॉइंट में यानी स्टार्टअप में जब ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ग्रो कर रहा होता है तो आप जब उसके ऊपर आ जाते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आपके ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, आप खुल के खेल सकते हैं और बड़ा अच्छी खासी उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सो फेसबुक मार्केट प्लेस में ख़ासतौर पर बात करूँगा यूएसए की, क्योंकि वहाँ पर शिपिंग ऑप्शन एनेबल है। क्योंकि बाकी यूके कनाडा के अंदर हमने कोशिश की, लेकिन वहाँ पर बहुत मुश्किल से जाकर शिपिंग ऑप्शन इनेबल होता है। अच्छा, शिपिंग ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो इसके थ्रू आप ये कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर किसी को अगर कोई प्रोडक्ट शिप करना हो तो उससे आप शिपिंग के चार्जेस अलग ले सकते हैं। और उसके साथ साथ आप फिर वहाँ पर ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं फेडेक्स से बेचेंगे या यूपीएस से। तो ये प्रॉपर एक शिपिंग ऑप्शन आपको इनेबल होता है जब आप उस एल्गोरिदम के ऊपर लिस्टिंग प्रॉपर लिख करके उसको फीड कराते हैं कि हम सेलिंग कर रहे हैं, तो फिर आपकी शिपिंग ऑप्शन इनेबल कर देता है फेसबुक, राइट। कनाडा के अंदर अभी तक नहीं हो रहा है, हमने कोशिश किया है, लेकिन यूके के अंदर हो रहा है और यूएसए के अंदर तो प्रॉपरली बहुत तेज़ी के साथ इसके ऊपर के लोग बिजनेस भी कर रहे हैं और ग्रो भी ये बहुत फास्टली कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि जी फेसबुक मार्केट प्लेस का स्टार्टअप कैसे लिया जाए। देखिए जी, इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि एज अ फ्रीलांसर या आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, आपके पास हमेशा ऑप्शंस होने चाहिए। अगर आप सिर्फ अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट या अमेजोन प्राइवेट लेबल या एबी होलसेल के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो इससे में भी ये हो कि अगर आपको कोई सिचुएशन आ जाती है मार्केट के अंदर या कुछ भी होता है, तो फिर आपको बहुत इश्यूज होंगे, फिर आप इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रगल करेंगे। सो द बेस्ट वे कि आपके पास थोड़े से ऑप्शंस होने चाहिए, डाइवर्स स्किल्स होनी चाहिए और आपको दूसरी चीज़ों के बारे में भी आइडिया होना चाहिए और उन उन चीज़ों से आपको फ़ायदा उठाना चाहिए जब वो स्टार्टअप में उनके ऊपर ग्रोइंग फेस में वो होते हैं। सो इसी तरह आज हम मार्केट प्लेस, फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर बात करेंगे। जो पाकिस्तान का लोकल है मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा। मैं ख़ासतौर पर बात करूँगा यूएसए के अंदर जो है। इसके लिए आपको ज़रूरत क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि यूएसए का एक फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। होना वो पुराना चाहिए, क्योंकि जब जितना पुराना अकाउंट होगा इतने जल्द उसके ऊपर क्या कर सकेंगे, आप शिपिंग ऑप्शन इनेबल करा सकेंगे और इतनी ही ज़्यादा उसके ऊपर आप लिस्टिंग कर सकेंगे। अगर आप बिल्कुल नया अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको आपको लिमिट होती है पर डे लिस्टिंग करने की, 1-2 लिस्टिंग आप पर डे कर सकते हैं। देन ग्रेजुअली ग्रेजुअली जैसे एल्गोरिदम आपको रीड करेगा या आप उसको फीड कराएंगे चीज़ें या लिस्टिंग फीड कराएंगे, तो वो फिर वक्त के साथ 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 आपको ग्रो करता है। सो द बेस्ट वे के द फर्स्ट थिंग क्या होना चाहिए कि आपके पास एक फेसबुक अकाउंट होना चाहिए यूएसए का, राइट। आप वो यूएसए का कोई लोकल बंदा भी हो सकता है या फिर आप और तरीका आईटीआईएन से, आपके अगर एलएलसी बनी है तो आईटीआईएन बनाएं और देन उसके ऊपर आप बनाकर यहाँ पाकिस्तान से वीपीएस के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं। आप उस तरह भी अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन अकाउंट जितना पुराना होगा इतना फ़ायदा होगा, इतना आप ज़्यादा लिस्टिंग कर सकेंगे, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें खुद एक्सपीरियंस किया है। हमारी टीम ने, हमने बैठ के जब ये चीज़ एक्सपीरियंस किया तो न्यू अकाउंट जब हमने बना के चेक किया तो उसमें हम लिमिटेड हमें एक्सेस मिल रही है, कुछ ही लिस्टिंग हम कर पा रहे हैं। और जब पुराना जितना अकाउंट होता है उसके ऊपर हम इतने ज़्यादा लिस्टिंग्स कर पाते हैं और बहुत इतना ही जल्दी वो शिपिंग ऑप्शन हमारे लिए इनेबल होता है और इतना ही उसका फ़ायदा होता है कि उसके ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा आती है और ज़्यादा हमें पोस्टिंग मिलती है। तो नंबर 1 कि आपके पास अकाउंट होना चाहिए और उसका शिपिंग ऑप्शन इनेबल हो। नंबर 2, आपके पास जो वो अकाउंट होगा उसको आप एक्सेस कैसे करेंगे? 2 तरीके हैं, या तो वीपीएन यूज़ करें या फिर आप एनीडेक्स के थ्रू करें। हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं हम कोशिश करते हैं कि एनीडेक्स वहाँ पर वो कोई लैपटॉप खरीदे और उसमें एनीडेक्स की ऐसी सेटिंग्स होती है कि वो आप जब वन टाइम सेटिंग कर देते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको वहाँ पर बंदा ऑपरेट ना भी करे, जस्ट ओपन करे लैपटॉप और एनीडेक्स ओपन करके छोड़ दे नेट कनेक्ट करके, तो फिर आपको किसी बंदे की ज़रूरत नहीं होती, आप ऑटोमेटिकली यहाँ से ओपन करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो सेकंड थिंग क्या हुई, आप एनीडेक्स या फिर वीपीएस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं अपने इन्वेस्टर या क्लाइंट के अकाउंट को, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई। देन उसके बाद अब इसके ऊपर अर्निंग कैसे होगी, क्या लिस्टिंग कैसे होगी, क्या ये दूसरे प्लेटफॉर्म की तरह है? यस, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्ली आपकी अपनी लिस्टिंग होती है। मतलब आप हर चीज़ लिस्ट करते हैं, लिस्टिंग टाइटल, बुलेट पॉइंट एंड कंडीशन, ईच एंड एवरीथिंग हम राइट करते हैं, पिक्चर्स देते हैं, 5 से 6-7 पिक्चर्स आप लगाते हो प्रॉपर्ली। जिस तरीके से अमेजोन के ऊपर लिस्टिंग होती है, जिस तरीके से eBay के ऊपर होती है, जिस तरीके से बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर होती है, इसी तरह फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर भी आपकी प्रॉपर्ली लिस्टिंग होती है, ठीक है।
अब ये लिस्टिंग हम करते कैसे हैं, इसका हम मुख्तलिफ तरीक़ों से हंटिंग करते हैं, जिस तरीके से बाकी प्रोडक्ट्स हम हंट करते हैं। हम जाते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जैसे कि अमेज़ॉन प्राइम है, दैन उसके बाद आप लोकल जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं या लोकल जो रिटेल के वेबसाइट्स होती है जहाँ से हमें प्रोडक्ट अच्छे रेट पे मिलता है, और उसके हम प्रॉपर्ली स्टडी करते हैं। करने के बाद जब हमें लगे कि इसकी ये वर्थ है और इस तरीके से ये बिक रहा है, तो देन हम उसको वहाँ लिस्ट करते हैं। ऐसे हम लिस्ट नहीं करते बगैर किसी रिसर्च के। देन हम फिर उसके बाद बाकी अपने कंपटीटर को स्टडी करते हैं और उस तरीके से फिर हम लिस्टिंग्स करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये लिस्टिंग मैनुअली 1 बाय 1 की जाएगी? ऐसे मार्केट में बहुत सारे टूल्स हैं कि आप 1 क्लिक के ऊपर वो तमाम लिस्टिंग जो दूसरी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर है, वो आप उसको पूरा अपना जो आप मार्केट प्लेस है वहाँ पर पूरा लिस्ट कर सकते हैं 1 क्लिक के ऊपर। और फिर आपने उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में थोड़ी बहुत चेंजेस करनी है, और पिक्चर के ऊपर अगर दूसरे स्टोर से आप ला रहे हैं तो उसका अगर कोई स्टोर का नाम है तो आप उसको ख़त्म कर सकते हैं, उस पिक्चर के ऊपर एडिट करके आप कोई और स्टार्टअप या कोई और नाम उसके अंदर देकर चेंजेस ला सकते हैं। तो लिस्टिंग इसके ऊपर प्रॉपर्ली आपकी हो जाती है, और आप सब कुछ लगा सकते हैं। शिपिंग का ऑप्शन लगा सकते हैं, फ्री शिपिंग का ऑप्शन लगा सकते हैं, शिपिंग के अलग चार्जेस लगा सकते हैं, कंडीशन न्यू ओल्ड सब कुछ लगा सकते हैं। और देन इस तरीके से फिर क्या होता है कि आपको क्लिक्स पड़ती हैं, लोग आपको मैसेंजर पे मैसेज करते हैं कि जी क्या ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, इसकी कंडीशन क्या है, आपको उनको क्यूरीज का आंसर करना पड़ता है, और देन वो ऑर्डर प्लेस करते हैं। और जैसे ऑर्डर प्लेस करेंगे तो जिस तरीके से बाकी प्लेटफॉर्म्स में जब ऑर्डर कोई प्लेस करता है, आप जब शिप करते हो तो आपके अमाउंट आ जाती है अकाउंट में, इसी तरह फेसबुक के अंदर भी आपकी अमाउंट आ जाती है, और वो विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर वो आपके जो अकाउंट टच किया है उसके साथ जो भी बैंक अकाउंट उसके अंदर वो अमाउंट उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। आपने क्या करना है, आपको ज़रूरत क्या क्या है, फेसबुक अकाउंट हो गया, और हाँ यहाँ पर $400 या $600 की आप फेसबुक के अंदर कंटिन्यूस जब सेल्स करते हैं तो फिर आपको एसएसएन के साथ वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, वेरीफाई करना पड़ता है उस अकाउंट के, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्ली टैक्स सिस्टम होता है उसका, तो वो सारा कुछ वेरीफाई एसएसएन के थ्रू होगा, या फिर आपका ITIN बनाए तो उसके थ्रू आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है उससे आप वेरीफाई करते हैं। आफ्टर जब आपका $600 का सेल हो जाए, या 400 समटाइम $600 की जब सेल हो जाती है, तो फिर आपको एसएसएन से वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। देन आपको कोई भी इशू नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर मार्जिन की बात की जाए तो फेसबुक के ऊपर अभी तक जो हमने देखा है, आप जब स्टार्टअप में जाते हैं तो आप 40% एंड 50% मार्जिन बहुत आसानी से ले लेते हैं, और बाज़ लोग तो 70 और मोर देन 70 भी लेते हैं। इट डिपेंड्स कि आप कितना हार्ड वर्क करते हैं और आपकी कितनी अच्छी एनालिसिस है उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि आपने कस्टमर की साइकी को समझना है, वो किस चीज़ को पसंद करता है। शिपिंग ऑप्शन में जो फ्री का टैग लगाते हैं तो उस पर ज़्यादा ट्रैफिक आती है, या फिर उसमें आप शिपिंग के अमाउंट लगाते हैं और उधर से जो आपकी टोटल अमाउंट है सेलिंग प्राइस कम कर देते हैं, उससे ज़्यादा ट्रैफिक आती है। ये सारी चीज़ें अपने टेस्टिंग करनी होती है, क्योंकि हम हर तरह से टेस्ट करते हैं, कस्टमर की साइकी को समझते हैं और फिर उस तरीके से अपने आप को फीड करते हैं एल्गोरिदम के लिए कि लिस्टिंग उस तरीके से हम कराते हैं। ये तमाम कुछ जो एक ब्रीफ सा इंट्रो था, मैंने आप लोगों को बताया कि फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर हम किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। और याद रखिएगा ये प्लेटफॉर्म बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर इसकी इतनी बड़ी बूम नहीं आई, लेकिन USA के अंदर ये बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है, और सारे जितने भी लोग हैं इसकी तरफ आ रहे हैं। और क्योंकि फेसबुक का अपना सिस्टम वो भी अपडेट कर रहा है, वो कस्टमर को ज़्यादा रिलीफ दे रहा है, कस्टमर को ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो इसी वजह से कस्टमर उसके ऊपर भी ट्रस्ट करता है। और फेसबुक कभी भी ये नहीं चाहता है कि उसकी ट्रैफिक यहाँ से कहीं किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर जाए। यही वजह है कि फेसबुक ने जो अपनी ट्रैफिक है उनकी, उसको अपने साथ इंगेज रखने के लिए, उसमें हमेशा से उसको इंगेज रखने के लिए उन्होंने फेसबुक मार्केट प्लेस में मज़ीद बेहतरी लाई है, और उसको प्रॉपरली एक बूम दिया है, और आपको ऑटो बूस्टिंग मिलती है वहाँ पर। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और इसमें आप फ़ायदा उठा सकते हैं इस मार्केट प्लेस से। और जिस तरीके से आप जानते हैं जब टिकटॉक आया था तो यूट्यूब ने शॉर्ट लाया था। क्यों? यूट्यूब कभी भी ये नहीं चाहता था कि लोग सारे जो ट्रैफिक है वो टिकटॉक की उस चीज़ से फ़ायदा उठाए और वहाँ पर ट्रैफिक चली जाए सारी। तो इन्होंने शॉर्ट जो यूट्यूब ने जो शॉर्ट्स लाए थे उसका यही वजह हुई कि उन्होंने इनकाउंटर किया टिकटॉक को, कि ताकि ट्रैफिक इनकी हमेशा इंगेज रहे। तो कोई भी ये बड़े जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो कभी ये नहीं चाहते कि उनकी ट्रैफिक वहाँ से किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर जाए। ये हमेशा अपने एल्गोरिदम के अंदर चेंजेस लाते हैं और उसको ट्रैफिक को हमेशा इंगेज रखते हैं, क्योंकि सारी गेम दुनिया में ट्रैफिक की है। जहाँ ट्रैफिक है वहाँ सब कुछ है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, और इसके हवाले से अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में दीजिएगा, और मेरे लिए दुआ कीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।